24 मई 2023 एक बहुत इम्पोर्टेंट जजमेंट आया है बॉम्बे हाई कोर्ट का। 3 जजेस बेंच ने ये ऑर्डर दिया है, जस्टिस शुक्रे, जस्टिस चांदुरकर एंड जस्टिस पानसारे। ये इम्पॉर्टेंट जजमेंट उसके लिए है क्योंकि सिंगल बेंच का एक जो लैंडमार्क जजमेंट था वो उसको सेट असाइड किया है। अभी इशू क्या है, महाराष्ट्र में एक लॉ है, महाराष्ट्र रिस्टोरेशन ऑफ लैंड्स टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स एक्ट 1974। उसके अंदर जो ट्राइबल लैंड होती है वो नॉन ट्राइबल को अगर बेचते हैं तो उसको रिस्टोर हो जाता है। अगर वो कहते हैं कि हमारे साथ ये हुआ है तो वो रिस्टोरेशन में जाती है और वो ट्राइबल को जो लैंड बेचा गया है वो उसको वापस मिल जाती है। हम ऑलवेज़ जो लैंड के अंदर डील करते हैं तो हम ऑलवेज़ क्लाइंट को बोलते हैं कि आदिवासी लैंड है तो आप उससे दूर रहिए, खरीदने की कोशिश मत कीजिए अनलेस आप खुद एक ट्राइब है और वो शेड्यूल के अंदर आप फॉल होते हैं तो ही आप परचेस करिए। अभी इसमें क्या हुआ, जिस दिन ये बलिराम वर्सेस गजानन ये केस का नाम है और जिस दिन ये एग्रीमेंट हुआ, जो हम बानाखत बोलते हैं, एग्रीमेंट बोलते हैं, एग्रीमेंट फॉर सेल बोलते हैं, काफ़ी नाम से हम बोलते हैं। तो जिस दिन ये ट्रांजैक्शन होता है उस दिन जो बेचने वाला है, ट्रांसफरर है, लैंड ओनर है, जो दूसरे को बेच के पैसा लेके बेच के निकल जा रहा है, तो वो अगर शेड्यूल ट्राइब नहीं है जिस दिन उसने बेचा तो वो रिस्टोरेशन की मांग नहीं कर सकते। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ जो कोर्ट का ऑर्डर है। इफ़ ऑन द डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन ही द ट्रांसफरर इज नॉट अ मेंबर ऑफ द शेड्यूल ट्राइब बाय वर्च्यू ऑफ हिज इंक्लूजन इन द शेड्यूल टू द ऑर्डर 1950 ही वुड बी सिंपली अ नॉन ट्राइबल। कोर्ट क्या बोलती है, अगर आपने जिस दिन साइन किया तभी आप ट्राइब के लिस्ट के अंदर नहीं हो तो आप नॉन ट्राइबल हो, और आपने एक नॉन ट्राइबल को बेचा है तो ही वुड बी सिंपली अ नॉन ट्राइबल एज डिफाइंड इन सेक्शन 21E ऑफ द रिस्टोरेशन एक्ट, एंड देन द ट्रांसफर ऑफ लैंड मेड बाय हिम टू अ नॉन ट्राइबल वुड बी ओनली बी अ ट्रांजेक्शन बिटवीन अ नॉन ट्राइबल एंड नॉन ट्राइबल, not hit by the mischief of section 3 of the restoration act। कोर्ट आगे क्या बोलती है, रिस्टोरेशन एक्ट जो है वो बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है, उस जो रिट्रोस्पेक्टिवली ऑपरेट होती है, जहाँ तक वो दूसरे पर्सन को डेट्रीमेंटल नहीं है, उसको अन्याय नहीं करती तब तक। परंतु ये जो केस है, जिस केस का हम बात कर रहे हैं, बलिराम वर्सेस गजानन, उसमें कोर्ट ने क्या कहा है कि द बेनिफिट इट कॉजेज टू अ ट्राइबल ट्रांसफरर इज टू डेट्रीमेंट ऑफ नॉन ट्राइबल ट्रांसफरी एंड हेंस द एक्ट वुड हैव प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, द कोर्ट सेड। मतलब कि कोर्ट ने ये कहा कि इस मामले में आदिवासी हस्तांतरणकर्ता जो है उसको होने वाला लाभ गैर आदिवासी नॉन ट्राइब स्थानांतरण करता, मतलब कि जिसको सेल किया गया है उसके लिए हानिकारक है, और इसलिए अधिनियम का संभावित प्रभाव होगा, उसका आगे से रिट्रोस्पेक्टिव नहीं मगर प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होगी। और इस 3 जज की बेंच ने काशीबाई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र को सेट असाइड किया है, और क्या कहा है हम पढ़ते हैं। काशीबाई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर जो जजमेंट दिया गया था और उसके अंदर कहा गया था कि सब्सिक्वेंट, मतलब कि आपने बेच दिया, बाद में आप ट्राइबल हो गए तो भी आपको वो लैंड रिस्टोर करने की हक है या करनी चाहिए, ट्रांसफरर के पास वो लैंड आ जानी चाहिए, ऐसा कहा है। तो
वो जो जजमेंट का ये जो रीडिंग है, या तो हम कहते हैं कि जो ये रेशियो लेट डाउन किया गया था या ऑब्जर्वेशन लेट डाउन किया गया था, उसको ओवर रूल किया है ये 3 जज की बेंच ने।